बैल है धर्म, और ये गाड़ी क्या है? कहा ये शरीर है बैलगाड़ी। जिस शरीर से धर्म नहीं होगा उस पर सक्तासुर यानी दैत्य ही आकर बैठ जाते हैं। इसलिए शरीर से धर्म करते रहना चाहिए। जिस शरीर से धर्म नहीं होगा उस पर सक्तासुर दैत्य ही बैठते हैं। इसलिए धर्म स्थान पर जाते रहो और धर्म करते रहो। धर्मो रक्षति रक्षित। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। भगवान के एक संत ने कहा, प्रभु के चरण इतने कोमल हैं कि उनको छूने का मन होता है। तो एक दोहा लिख दिया, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सब कोए। किसी ने कहा, महाराज ये क्या सुना रहे हो? पाप करने से मुक्ति मिलती है क्या? पाप करने से सुख होता है? तो कहा, पंजाबी भाषा में पैर को पां कहते हैं। तो कहा, पा पकड़े यानी पां पकड़े, पाप करें प्रभु जी मिले, पा पकड़े सुख होए, पा पकड़े मुक्ति मिले, इसलिए पा पकड़ो सब कोए। इसलिए संतों के भगवंतों के पांव पकड़ने चाहिए। और आपको अगर पैर छूने हैं ना, बड़ों के, बुजुर्गों के, संतों के, गुरुजनों के, तो पांव कैसे छूना? पांव के अंगूठे को छूना, क्योंकि सारी शक्ति पांव के अंगूठे में होती है। आपसे नहीं झुका जाता तो दूर से प्रणाम कर लेना। छूना तो बड़ों के पांव के अंगूठे को छूना चाहिए। अंगूठी में ही भजन होता है, अंगूठे में ही शक्ति होती है सारी। हमारे सनातन धर्म में जो ये पांव छूने की पद्धति है, यही है कि पांव के अंगूठे को छूना। लेकिन आज स्थिति विकट होती जा रही है। लोग पहले पांव का अंगूठा छूते थे, फिर धीरे धीरे ऊपर तक आए कि पिंडली छूने लगे, फिर घुटने छूने लगे, और अब तो जंघा को ही छू कर कह देते बस महाराज प्रणाम हो गए। आपको बताए घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है लोगों के? क्योंकि लोग एक दूसरे के घुटने छू रहे हैं, पाप दे रहे हैं अपना घुटने छू छू कर, इसलिए दर्द हो रहा है। इसलिए प्रणाम कर लो, इससे तो अच्छा। लेकिन छूना है तो पांव के अंगूठे को छूना। गुरु के, संत के, ब्राह्मण के, भगवान के पांव के अंगूठे का ध्यान करना। कीरतपुर में जब कथा हुई, बड़े सुंदर तरीके से कीरतपुर, पांव छूना हो तो कीरतपुर वालों से सीखो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से जब कीरतपुर में कथा होती थी, रोज हम जाते थे, बिल्कुल आराम से नीचे बैठकर अंगूठे को छूते थे। और यहां भी मैं वो देख रहा हूं, क्योंकि जो संस्कार होते हैं वो कभी छीण नहीं होते। आप सिखाओ अपने बच्चों को, संतति को, कि पांव कैसे छुए जाते हैं। भाई लाइट के पूरे बोर्ड में करंट है, लेकिन करंट कहां लगेगा? जब स्विच में, प्लग में हाथ चला जाएगा। उसी तरह से पूरा शरीर जो है संत का, पूरा शरीर संत का है, लेकिन करंट कहां पर है? उसके पांव के अंगूठे में है। किसी बुजुर्ग के पांव के अंगूठे को छुओ तो वहां से आपको आशीर्वाद मिलेगा। और पत्नी को रोज अपने पति के पांव के अंगूठे को छूना चाहिए। जो पत्नी अपने पति के पांव के अंगूठे को छूती है वो दीर्घायु को प्राप्त होती है, उसका यश बढ़ता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। अब ये वाला प्रसंग मैं सुना रहा था, एक पति पत्नी बैठे थे, कहने लगे महाराज इनमें तो वैसे ही बहुत ईगो है, पांव का अंगूठा छूंगी तो ये तो और चौड़े हो जाएंगे। नहीं भाई, अगर पत्नी अपने पति के पांव के अंगूठे को छूती है तो उसकी लंबी आयु की कामना करती है। वो दीर्घायु, दोनों पति पत्नी दीर्घायु हो जाएंगे। इसमें शर्माने की बात नहीं। केवल करवा चौथ वाले दिन छूती हैं लोग। ओहो, आज क्या है कि करवा चौथ है कि अगले दिन वो पति नहीं है क्या?
या 2 दिन बाद पति नहीं है क्या? अरे रोज अपने पति के पांव के अंगूठे को छुओ, फिर देखो जो मन में कामना करोगे वही आपको प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों की आज्ञा है ये। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान ऐसे लीलाएं कर रहे हैं, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि परीक्षित